हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम बी। मैं विशाल पांडे। आज रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आरबीआई फेस वन में हमेशा पूछा जाता है और आप जिस लेवल पे एग्जाम होता है आपका आरबीआई फेस वन में रीजनिंग जिस लेवल पे आती है उस तरीके के क्वेश्चंस में आप इस टॉपिक से रिलेटेड खासकर एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप एक इजी वे आउट के तरीके एक अच्छे तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी पजल्स होंगी वो जनरली बहुत लेंदी होंगी, टाइम टेकन होगा और बच्चे उसी पजल को सॉल्व करने चले जाते हैं और उसमें एनालिटिकल रीजनिंग जो एक कहीं ना कहीं आपके पजल से इजी टॉपिक है। आरबीआई फेस वन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक छोटा टॉपिक है और इजी टॉपिक भी है एज कंपेयर टू योर पजल्स। और आप अगर एनालिटिकल रीजनिंग का अगर वे देखोगे, टोटल जो कंट्रीब्यूशन है या जो टोटल वेटेज है आपका एग्जाम में वो कहीं ना कहीं 15 टू 20 मार्क्स का आता है और आपका सेक्शनल केवल 9 मार्क्स जाता है। तो जिन बच्चों का सेक्शनल कट ऑफ की वजह से फेस वन नहीं क्लियर होता है रीजनिंग में, अगर उनका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए तो उनका फेस वन क्लियर हो जाए, उन बच्चों के लिए खासकर एनालिटिकल रीजनिंग एक अच्छा एक मजबूत हथियार बन के आता है, जहां पे आप इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके अपना सेक्शनल का जो बैरियर है उसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, किस तरीके से उन क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो देखेंगे और कैसे आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, क्या आपको लॉजिक लगाना होता है, क्या आपको सोचना होता है, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, 70 प्लस बच्चों का सिलेक्शन लास्ट ईयर आरबीआई में हुआ था, जो हमारे कोचिंग से या हमारे कोर्सेज के थ्रू उन्होंने हेल्प ली थी, कोर्सेज को पढ़ा था, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के मेंटरशिप में उन्होंने क्या किया है, आरबीआई फेस वन आरबीआई का पूरा सिलेक्शन में उन्होंने उनका पूरा सिलेक्शन हुआ, उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है और आज वो अपने ड्रीम जॉब में बैठे हुए हैं। तो अगर आपको भी या आपका भी ड्रीम जॉब है आरबीआई, तो डेफिनेटली एग्जाम बी के वेबसाइट पे जाइए, आपको कोर्सेज की डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगे और उस कोर्स को बाई करिए और उसके बाद आप अपने ड्रीम जॉब का पहला स्टेप लीजिए। ठीक है, चलिए ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बतानी थी। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आज का है हम लोगों का। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से ही आएंगे, स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन या कुछ इन्फरेंस। इसमें देखिए एनालिटिकल रीजनिंग में आपका एक तो आ जाता है स्टेटमेंट एजम्पशन आ जाता है, फिर कॉज एंड इफेक्ट आ जाता है, कोर्स एंड एक्शन आ जाता है, स्टेटमेंट इन्फरेंस आ जाता है। तो इस तरीके से करके 4-5 सेक्शन है जो आपका एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं आरबीआई फेस वन में। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। लंग कैंसर हैज बीन लिंक्ड टू हाई लेवल ऑफ lead in drinking water, which is connected to a specific industrial pollution type. The economy of Ajanta Island is entirely dependent on subsistence farming. The island is devoid of any industry. The incidence of lung cancer among Ajanta Island residents has been high over the past 50 years. Which of the following can be validly inferred from the above statement? From the above statement. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, ये जनरली आपका लंग कैंसर से रिलेटेड बात कर रहा है, जो कहां पे, अजंता आइलैंड में। तो जो भी यहां पे है अजंता आइलैंड में फार्मिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं और यहां पे कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। जो एक इंसिडेंस हुआ लंग कैंसर का अमंग अजंता आइलैंड रेसिडेंट हैज बीन हाई ओवर द पास्ट 50 ईयर, मतलब पिछले 50 साल से यहां पे लंग कैंसर के केसेस मिल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को बात करें तो क्या इनमें से, इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी चीजों को हम इन्फर कर सकते हैं, या हम किस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन अ पैसेज। ओके, तो इसमें अगर पहला स्टेटमेंट देखो तो कह रहा है देयर इज नो रिस्क ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर। देखिए पहली चीज तो अजंता आइलैंड में सबसिस्टेंस फार्मिंग चल रही है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी वहां पे पानी आ रहा है, पानी पीने के लिए
या आपके एग्रीकल्चर के लिए, उसमें कहीं ना कहीं लेड है आपके ड्रिंकिंग वाटर में, जिसके वजह से ये लंग कैंसर आपका अजंता आइलैंड के रेसिडेंट में दिख रहा है। कहीं ना कहीं यही एक रीजन है, जो लेड प्रेजेंट है आपके ड्रिंकिंग वाटर में, उसके वजह से ही ये लंग कैंसर के केसेस मिल रहे हैं। तो ये एक स्टेटमेंट जो कह रहा है कि देयर इज नो रिस्क ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर, कोई रिस्क नहीं है लेड का इन ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल है। लेड की वजह से ही आपका लंग कैंसर हो रहा है। तो इस वजह से आप पहला स्टेटमेंट तो पहले ही काट दो, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा। लेड इन ड्रिंकिंग वाटर कैन नॉट बी द ओनली कॉज ऑफ लंग कैंसर, बिल्कुल हो सकता है कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स हो। देखिए यहां पे बोला कैन नॉट बी दी ओनली कॉज, बिल्कुल आपका जो ड्रिंकिंग वाटर में लेड है इज वन ऑफ द कॉज ऑफ ना क्रिएटिंग लंग कैंसर, ठीक है ना। लंग कैंसर होने का एक कई सारे रीजन में से एक रीजन है लेड का प्रेजेंस होना, यही केवल एक रीजन है, ये हम नहीं कह सकते, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका सही इन्फर किया जाएगा। फिर बोला है सोर्सेस अदर देन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मस्ट अकाउंट फॉर लेड इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। जो भी सोर्सेस है आपका अदर देन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मस्ट अकाउंट फॉर लेड इन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो भी इंडस्ट्री है आपका जब भी वाटर डिस्चार्ज कर रही है तो उन्हें हमेशा जो भी डिस्चार्ज वाटर है उसमें लेड का अकाउंट, मतलब लेड को चेक करना चाहिए क्या है, कितना लेवल है, और उस हिसाब से स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये भी आप इसमें से इन्फर कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 and 3, ओनली 2 and 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर एनालिटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक तरीके से समझ लीजिए आप इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जैसे सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से इस क्वेश्चंस को, इस पूरे स्टेटमेंट को, इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और इन सारे सॉल्यूशंस को देख के बताना है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने देखा स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस। नेक्स्ट सेशन जो मैं लेके आऊंगा उसमें देखेंगे कॉज एंड इफेक्ट। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर ड्रीम जॉब। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया है, आज पहली बार यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑनलाइन कोर्स जाके देखिए, उसमें समझिए क्या आपके लिए उसमें बढ़िया है, किस तरीके से है, और आप अपना स्टेप्स उस हिसाब से अपनी स्टडी प्लान करिए और आप अपना तैयारी शुरू करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।